Hello, hello, hello. Welcome to your session. English communicative वालों, don't fret, don't stress. आज मैं लेके आई हूँ आप ही का writing section that a lot of you requested. आपको क्या लगा सिर्फ language and literature की बात सुनी जाती है? Absolutely not. So here we are mastering CBSE class 10 communicative का writing section. तो क्या क्या आता है आपके writing section में? आपके writing section की weightage, उसकी value ज़्यादा है. कम्युनिकेटिव में 22 मार्क्स के लिए आता है, जबकि लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सिर्फ 10 मार्क्स के लिए राइटिंग आ रहा है. वहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं. 4 चीज़ों को समझो. एक्चुअली ये आपके लेवल को बढ़ाती रहती है. योर अबिलिटी टू राइट उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में टेस्ट करती है. सबसे पहले आपकी आई एप्लीकेशन लिखनी. बहुत आसान, बहुत ही टू द पॉइंट. इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी की तो ज़रूरत है ही नहीं, ना ही ज़्यादा लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत है. इसीलिए ये 3 मार्क्स के लिए आता है. आपको सिर्फ फॉर्मेट पे और ब्रेविटी पर फोकस करना है. व्हाट इज ब्रेविटी? हाउ शॉर्ट कैन यू कीप थिंग्स? कितना शॉर्ट में आप चीज़ों को बता सकते हो. दैट इज द फोकस. 50 वर्ड्स इज योर लिमिट. प्रिसिजन इज द की स्किल that is being tested over here. Then we come to factual description, turning it up a notch. थोड़ा सा और इसको मुश्किल बनाते हैं 4 मार्क्स के लिए. यहाँ पर डिटेल और फ्लो टेस्ट हो रहा है. इधर भी आपकी क्रिएटिविटी उतनी टेस्ट नहीं हो रही, बिकॉज आप फैक्चुअली एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो. उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं. इफ इट्स टेक, जो कि हम लोग देखने वाले हैं गैजेट के बारे में ही, तो उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो की फीचर्स क्या है, सबका बहुत ही आप बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो. सो अगेन यहाँ पे आपकी लैंग्वेज की क्रिएटिविटी से ज़्यादा जस्ट योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग एंड टॉक अबाउट इट, दैट इज बीइंग टेस्टेड. लिमिट यहाँ बढ़ जाती है एंड दैट इज वाई योर की स्किल ओवर हियर इज ऑब्जर्वेशन. नाउ अगेन टर्निंग इट अप अ नॉच अ लिटिल, लेटर टू एडिटर. 7 मार्क्स के लिए ये आता है. यहाँ पर स्ट्रक्चर तो मैटर करता ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसुएजन. आपका जो टास्क है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप कितने अच्छे से उसको सामने वाले के पास रख पा रहे हो, एंड इफ यू आर एबल टू कन्विंस देम टू डू समथिंग अबाउट इट, दैट इज व्हाट बीइंग टेस्टेड हियर. एडिटर को आपने बताना है कि ये इशू है, ये समस्या है, ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसके मेरे पास. Now please, I am convincing you, let's do something about this. That is the point of a letter to an editor. So यहाँ पे the key skill is argumentation. How well are you able to put forth your views? How well are you able to structure your argument? You are able to make the other person understand that this is a problem. So you're defining it clearly. And this is how we can solve it. You are giving logic, you are also appealing to their emotions a little bit, और ये सब कुछ करके आप जो चाहते हो वो आप करवा रहे हो. That's letter to the editor. Then finally we have creative writing का actual test, which is your article writing. ये 8 मार्क्स के लिए आता है. यहाँ पर coherence भी टेस्ट हो रही है, वोकैबुलरी भी टेस्ट हो रही है, क्रिएटिविटी भी टेस्ट हो रही है, वर्ड लिमिट भी हमारी थोड़ी सी बढ़ गई. And here your key skill is discourse, talking about your thoughts and opinions on a matter. कोई भी टॉपिक हो सकता है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आते हैं हमारे पास. कितने अच्छे से आप उसके बारे में बात कर पा रहे हो, कितने क्रिएटिव तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट्स बीइंग टेस्टेड इन आर्टिकल राइटिंग. सो it might seem like the syllabus is vast, but good part is, ये क्या है, ये तो आप बहुत ही रेगुलरली करते हो. आपको कितनी कितनी एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है स्कूल में, तो लिख देते हो ना. इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, आप आई एम श्योर बहुत रिव्यू व्लॉग्स देखते होगे, चाहे वो टेक व्लॉग्स हो या किसी जगह का रिव्यू हो, किसी भी कपड़ों के रिव्यूज़ हो. आई एम श्योर यू वॉच अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ कंटेंट, और इंस्टाग्राम पे भी वो हमें कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है. उसी को इंग्लिश में लिखना है ना. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि कोई चीज़ में, किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं, या उसके बारे में क्या यूजफुल है, क्या लोगों को अपील करेगा, क्या आपको अपील करता है. दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो अगेन ईजी. कमिंग टू द लेटर टू द एडिटर,
Even though you are supposed to put forth a convincing argument, most of the lines in letter to editor are pre-scripted. हमें पता है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये लिख देंगे, बात बन जाएगी, मार्क्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. इंट्रो लाइन, कंक्लूडिंग लाइन, सारा टेम्पलेट हमारे पास है, मार्किंग स्कीम से देख लेंगे. बीच में जो बस डिटेल्स हैं उनको फिल करना है. डिटेल्स भी क्या होंगे? पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए, पॉट होल्स भरने चाहिए, प्रॉब्लम्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, फेस करते हैं, इनको थोड़े से ऑर्गेनाइज तरीके से हमें लिख देना है, हो जाएगा. आर्टिकल राइटिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज इस चीज़ की बहुत कमी है हमारे पास, वोकैब्युलरी की. कोई बात नहीं, जो आप लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में लिखो ताकि गलती करने के चांसेस कम हो जाए. एंड जैसे आपकी आदत है बड़बड़ बड़बड़, वो गेम खेलिए, कभी 2 मिनट आपको किसी एक चीज़ के बारे में बोलना होता है, चिट उठाओगे या कोई टॉपिक देगा, 2 मिनट आपको उसके बारे में बोलना है, तो हम लोग कुछ तो बोल सकते हैं. हर टॉपिक के बारे में हमें कुछ तो पता होगा, कुछ तो बोल सकते हैं, तो उसको हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, जितना अच्छे से और जितनी कम गलतियों के साथ बोल पाए वैसे बोलेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लूप्रिंट. अब आते हैं अपने फॉर्मल एप्लीकेशन पे. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा. क्या है? राइट एन एप्लीकेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग परमिशन टू यूज द स्कूल ट्रांसपोर्ट टू अटेंड अ ट्री प्लांटेशन वॉलंटियरिंग इवेंट. अब आपको बता दिया है कि करना क्या है, कितने वर्ड्स में करना है, और आप कौन हो. लक्षित पांडे हो, वाइस प्रेसिडेंट इकोलॉजी क्लब के. ठीक है, सो 50 वर्ड्स का जो लिमिट है उसमें हम इधर उधर की कोई बातें नहीं बोल सकते, हमें टू द पॉइंट आना है. ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि आधा पॉइंट तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया. हमें वी नीड परमिशन टू यूज अ स्कूल ट्रांसपोर्ट टू अटेंड ट्री प्लांटेशन वॉलंटियरिंग इवेंट, ये बात तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गई, इसी को चेपना है ना, ज़्यादा इधर उधर की बातें करना ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर जो मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं फॉर्मेट के हिसाब से, आप सब्जेक्ट लाइन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, ये मैं आपको दिखा दूंगी अभी कैसे करना है. ठीक है, टोन फॉर्मल है, पोलाइट है, तो वरी करने की कोई बात ही नहीं है इधर. एंड यू आर लक्षित पांडे, सो डोंट गो राइट योर नेम एंड कम कि मैं अपना चुलबुल पांडे हूँ, लक्षित पांडे नहीं हूँ. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हियर द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द सिटी लिख दिया, परमिशन जिससे मांग रहे हैं, डेट लिख दी, किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर स्कूल ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, सर द इकोलॉजी क्लब मेंबर्स विश टू अटेंड अ ट्री प्लांटेशन वॉलंटियरिंग इवेंट एट द सिटी पार्क. तो ये पूरी लाइन जो है ये हमें किधर से मिल गई? ये हमें क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से ही मिल गई, हमने एज इट इज लिख दी, इजी. ये हमने अपने हिसाब से थोड़ी सी डिटेल्स इन्वेंट करनी है, कर लो आप इतने से डिटेल्स इन्वेंट. आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट, यहाँ आप अपनी पोलाइटनेस दिखा रहे हैं बाय एडिंग अ नाइस एडजेक्टिव, सिंसियरली, अर्नेस्टली, जैसे भी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ स्कूल बस. अब ये जो डिटेल्स हैं ये भी हमने अपने हिसाब से डाल दिए. आप कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी टाइम डाल दो, डजंट मैटर. क्वेश्चन में जो लिखा है वो सेम होना चाहिए. बाकी जो आप फर्निश कर रहे हो डिटेल्स, यू कैन राइट एनीथिंग, इट डजंट मैटर, जस्ट नीड्स टू बी लॉजिकल. कि भाई जा रहे होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ बच्चे तो जा रहे होंगे, कितनी बसेस करनी है. अब 20 बच्चे तो एक बस में आ जाएंगे, तो हमने 20 बच्चे लिख दिए. और ट्री प्लांटेशन ड्राइव मोस्टली सुबह होती है, सुबह का टाइम लिख दिया. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली लक्षित पांडे, डा 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 डा. इजी हो जाएगा ये. अब जाते हैं अपनी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की तरफ. क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट गैजेट. जैसे कि मैंने कहा था गैजेट ही डिस्कस करेंगे, सो हियर वी हैव अ गैजेट. गैजेट क्या होता है? एनी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस दैट यू यूज फॉर वट एवर पर्पज. ठीक है, पिक एनीथिंग, फोन, टैबलेट, VR glasses. What's my favorite gadget these days? You know, it could be a smartwatch, Fitbit, okay, Roomba, जो वैक्यूम क्लीनर होता है अपने आप ही चलता है, एयर प्यूरिफायर, दैट्स माय फेवरेट गैजेट आई वुड से. ठीक है, तो जिसके भी आपको फीचर्स पता है और फंक्शनैलिटीज पता है, अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे, उसको यूज कर लो. फ्रीडम है आपके पास, कितने गैजेट्स होते हैं किसी को भी चूज कर सकते हो. ठीक है, विजुअलाइज करो. कैसे बोला था मैंने? ट्रीट इट लाइक अ रिव्यू. जैसे अलग अलग यूट्यूबर्स रिव्यू करते हैं, वैसे ही आपने रिव्यू की तरह ट्रीट करना है. स्ट्रक्चर में पहले बताओगे कि भाई
कौन सा प्रोडक्ट है, किसके बारे में बात करें उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस बताओगे, उसके स्पेसिफिकेशंस की वजह से ही तो वो आपको अच्छा लगता है, आपके किस काम आता है, उसकी यूटिलिटी क्या है. All of this you will structure very neatly and do not get emotional. Okay, this is not Mark Antony's speech for Caesar. No need to get emotional. I love it वगैरह मत बोलो, उसका यूज बताओ, यूटिलिटी बताओ, be factual about it. That is why it is called a factual description. I love this is not a fact, that is an opinion. फैक्ट बताओ कि वो किस काम आ रहा है. ओके, क्लियर है ये बात. तो अगर आपको लिखना होता कुछ ऐसा तो माई फेवरेट गैजेट द टैबलेट प्रो. यू कैन ऑल्सो मेक अप अ गैजेट, यू कैन मेक अप अ गैजेट दैट यू वुड लाइक टू सी, यू वुड लाइक टू हैव. आपने कभी सोचा होगा कि काश यार इसमें ये स्पेसिफिकेशंस होते, ऐसा आपको लगता है तो लिखा उसके बारे में, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई इट प्रॉपर्ली. माई फेवरेट गैजेट इज द टैबलेट प्रो. अब मैंने इसको डिस्क्राइब किया, वर्सेटाइल डिवाइस. वर्सेटाइल मतलब इसके बहुत अलग अलग टाइप के यूजेस हैं, दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्मार्टफोन एंड लैपटॉप. तो स्मार्टफोन लैपटॉप दोनों का काम कर लेता है. इट फीचर्स अ स्टनिंग, आपने ये सुना होगा स्टनिंग डिस्प्ले, ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है अलग अलग चीज़ों को. सो अ स्टनिंग 11-inch लिक्विड रेटिना डिस्प्ले. अगर आपको ये नहीं भी याद, ओलेड, एमोलेड, ऐसे एलईडी स्क्रीन्स को डिस्क्राइब किया जाता है टीवीज के अलग अलग. अगर आपको ये जार्गन याद आ जाए बाय चांस तो आप जार्गन लिख दो, नहीं भी याद आए इट्स ओके, यू कैन मेक अप सर्टन स्पेसिफिकेशंस. आप उसका स्क्रीन साइज कुछ भी बना के लिख दो. अगर आपको अपने लैपटॉप क्या याद होगा उसका लिख दो, ठीक है. एंड अगर ये बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा देन जस्ट जंप टू व्हाट फीचर्स इट ऑफर्स. उसमें ये सॉफ्टवेयर है, ऐसे फास्ट चलता है, इतनी मेमोरी है, इसके काम आता है, डाउनलोड कर सकते हो चीज़ें बिना, उसमें इंटरनेट एक्सेस भी है, वट एवर स्पेसिफिकेशंस यू कैन रिमेंबर, सारा कुछ बोल सकते हो, ठीक है. तो रीडिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन के लिए अच्छा है. इट्स पावर्ड बाय एन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, इतनी स्टोरेज है, इट हैंडल्स मल्टीटास्किंग एफर्टलेसली. तो अब यहाँ पे की फंक्शनैलिटीज, अब ये यूटिलिटी आ गया. ये क्या था, स्पेक्स थे, अब ये हमारी यूटिलिटी आ गई. सो इंट्रोडक्शन, स्पेक्स एंड देन यूटिलिटी. यूटिलिटी में क्या, key functionalities include compatibility with the stylus for digital art and note-taking, detachable keyboard for typing documents, 10-hour battery life, ensures uninterrupted usage, compact and lightweight. The Tablet Pro is an essential, and then we give like a final conclusion. Is an essential tool that enhances both my academic productivity and creative pursuits. Basically, we have described an iPad. We have called it a Tablet Pro. जितने स्पेक्स हमें याद थे वो सारे स्पेक्स हमने लिख दिए. स्पेक्स मत लिखना, स्पेसिफिकेशंस लिख कर आना, ठीक है. हम लोग स्पेक्स बोल देते हैं पर स्पेसिफिकेशंस. ओके, यूटिलिटी क्या है उसकी, व्हाई इट्स यूजफुल एज अ स्टूडेंट जिसको पढ़ना भी होता है, जिसको थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी होती है, अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो, आर्ट भी करना है, सो ये सारी चीज़ों में आपके काम आता है. रीडिंग के काम आता है, इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल बुक्स you can download ebooks, whatever it is that you want to talk about. Helps you study, you can watch videos here, you can attend your classes through this. All of that comes under utility. ठीक है, समझ आ गई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. किसी और की कभी फर्स्ट एड बॉक्स का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाता है तो उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या डाला गया है. ये हमारे पास एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होगा, बैंडेड होगी, गॉज होगा, फोरसेप्स होंगे, कॉटन है, हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं अलग अलग तरीके की, दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस है. ये सारा क्या होगा, स्पेसिफिकेशंस, व्हाट्स इन द बॉक्स. यूटिलिटी पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, एवरीथिंग इज मार्क्ड सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू get things out of it in an emergency situation. It has a red cross on top of it, so anybody can clearly see that it's a first aid box in case of an emergency. So that becomes the utility. ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको factual description आएगा, just think about it in terms of what is that thing, what are its specifications, what is its utility. ये clear structure अपने दिमाग में रखोगे, आराम से factual description लिख पाओगे. Okay, next we have our letter to the editor. और इसका फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के इसके आपको मार्क्स मिलते हैं. सो बेयर इन माइंड, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट,
salutation. Paragraph में through the columns of your esteemed newspaper, any kind of generic starting line you can use here. If you don't want to use a generic starting line, आपको टोन के बारे में बस इतना याद रखना है, it has to be professional, it has to be formal, it has to be respectful, because आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, बड़ी पोस्ट होती है वो, ठीक है. So you are going to write, I wish to bring to your attention so and so issue. उसके बाद प्रॉब्लम को स्टेट करने के बाद analysis of the problem, why is this problem happening, how is it affecting people, what, and this answers the question why it matters. क्यों हो रहा है, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका सोसाइटी पे, एंड फाइनली प्रैक्टिकल मेजर्स. सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, आप सिर्फ प्रॉब्लम स्टेट करके हाथ धो नहीं सकते अपने कि मैंने प्रॉब्लम बता दी अब आप देख लो. यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दैट यू कैन थिंक ऑफ. 2 सॉल्यूशंस बता दो बस, और कंक्लूड करो इस होप के साथ कि आपकी बात को जगह दी जाएगी न्यूज़पेपर में, विद होप. ऑलराइट, thanking the editor for taking out the time to read what you have written. So now here's a model response about the digital divide in education. Okay, ये आपके sample paper का question है, question आप पढ़ सकते हो वहाँ से. यहाँ हमने लिखा sender's address, date, receiver's address, subject has to be short. Okay, subject में कहानी मत लिख के आना, respected sir, dear sir, जो भी लिखना है, या madam. Now this is a generic line that you can use through the columns of your esteemed newspaper. I wish to draw attention to. यहाँ तक जो आप लिख रहे हो वो जेनेरिक है, इसके बाद जो आप लिख रहे हो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. सो एनीथिंग जो भी लेटर टू एडिटर में आए, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to, ब्लाइंडली लिख सकते हो. उसके बाद क्या वो प्रॉब्लम है, द वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड. अब इस टर्म को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द डिजिटल डिवाइड इज, राइट. सो इसको हमने कोट्स में डाला है कि आगे जाके इसको बताएंगे क्या है. impacting our education system. While technology has revolutionized learning, a significant gap, now we're explaining, कि significant gap remains between those with internet access and those without. यही है digital divide. उन लोगों के बीच में दूरी जो इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते. जो कर पा रहे हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, जिनके पास इंटरनेट नहीं आ रहा, दे आर नॉट सो प्रिविलेज्ड, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, एंड इट विल बी हार्ड फॉर देम टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन, स्पेशली विद दोज जिनको इंटरनेट एक्सेस है. ओके, for example, you with internet access right now can watch this video and it will help you in some capacity, whereas a child sitting in some rural area of the country who does not have access to the internet has to figure it out on their own. ठीक है, this disparity has severely affected. Now you're explaining ki how this problem affects people and why it's important to address it. किनको affect किया है? From marginalized segments, poorer sections of society, in rural areas, outskirts, where infrastructure is not available. ठीक है, without access to digital devices or stable internet, these students miss out on virtual classes and online resources, leading to a significant learning deficit. इसकी वजह से उनके learning में कमी रह जाती है. जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर you can also safely assume कि वहाँ के schools भी अच्छे नहीं होंगे, जिस वजह से already उनके learning में deficit है और इस वजह से वो gap और बढ़ जाता है. अब आते हैं हमारे solutions. Very important to give the solutions. So think about it. थोड़ा critically सोचो कि इसका क्या solution हो सकता है. To bridge this gap, the government and NGOs must collaborate to set up community digital centers. आप हर rural area में एक center रख दो जहाँ पर government ensures with the help of local NGOs कि इंटरनेट आ रहा है स्टेबल तरीके से, बहुत ही कम फीस या फ्री में उसको सब्सिडाइज करके बच्चों को एक्सेस मिले फॉर सम टाइम एटलीस्ट, कि वो आके वहाँ पर पढ़ाई कर सके, इंटरनेट का एक्सेस ले सके. स्कूल शुड ऑर्गेनाइज डिवाइस डोनेशन ड्राइव्स. जो टेक नहीं अफोर्ड कर सकते उनको डोनेट कर दिया जाए. एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑफर सब्सिडाइज्ड डेटा प्लान, सस्ते में उनके लिए डेटा प्लान्स दिए जाए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली. इससे क्या होगा? इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज नॉट अ लग्जरी बट अ necessity for the future of our nation. Yours faithfully, and write your name, Sakshi Tripathi. Okay, now your solutions don't have to be exactly like this. Your explanation of the problem does not have to be exactly like this. It just has to be logical. It should make sense. As long as that's happening,
you will do well in the letter. आपकी vocabulary इस level की अभी तक नहीं है, थोड़े easier words में भी समझा सकते हो, अच्छे से सटीक तरीके से प्रॉब्लम समझानी है, क्या है प्रॉब्लम, कैसे लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और क्या किया जा सकता है उसके बारे में. दैट्स द पॉइंट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर. ओके, I hope that's clear. Now you can take a look at this for geological heritage. You can pause and read this letter and it follows the same format. So you will be able to understand कि इसको कैसे apply किया जाए. Alright. Now coming to our last and final writing task, which is article writing. Most difficult? Not so much. It's not that hard. Okay. सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइटल देना है. Catchy, centered, capitalized. मतलब even if it's not capitalized, actually you keep it capitalized. Most teachers ask you to. Catchy, it should prompt people to read what you have written. हम mostly headlines देखकर न्यूज़ पढ़ते हैं और टाइटल देखकर आर्टिकल पढ़ते हैं. टाइटल ऐसा होना चाहिए कि बंदे का मन करे एकदम से कि वो पढ़े कि आपने क्या लिखा है. शॉर्ट, कैची. बायलाइन, किसने लिखा है वो आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप कौन हो जो आर्टिकल लिख रहे हो, नाम लिख लो. फ्लो क्या होना चाहिए, इंट्रो, ग्रैब अटेंशन, अगेन एनीथिंग कैची. यू कैन आस्क अ रिटोरिकल क्वेश्चन. रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बिन इन अ सिचुएशन वेयर ब्ला 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 ब्ला, इस टाइप से स्टार्ट करना कैची होता है. किसी कोट, फेमस कोट से स्टार्ट करना कैची होता है. स्टेटिस्टिक, 99% ऑफ पीपल, ये भी कैची होता है. सो दीज आर डिफरेंट वेज टू हुक योर ऑडियंस. तो सबसे पहले आपका हुक होना चाहिए इंट्रो में. फिर बॉडी में यू गिव योर मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या जिस बारे में भी आपको बात करनी है, जैसे अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, तो उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है और करने से क्या हो सकता है. कंक्लूजन में just a summary of everything that you've said and whatever you want or whatever you think should happen next. Okay, so यहाँ पर टोन कैसी होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए. आप सारे पहलुओं को कंसिडर करके अपना ओपिनियन दे रहे हो किसी चीज पर. दैट इज द पॉइंट ऑफ एन आर्टिकल. आर्टिकल में ओपिनियन जाएगा, यू विल स्टेट योर ओपिनियन इन आर्टिकल. सो सारी चीजें इन मेजर्ड मैनर. आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, ओपेड्स पढ़ते हो, क्या करते हैं, कोई इशू उठाते हैं, उसके सारी आर्ग्यूमेंट्स जो अब तक लोग दे रहे हैं वो दी जाती हैं. फिर अपनी तरफ से ऑथर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है और फाइनली बताते हैं कि मेरा ये सोचना है इसके बारे में. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इन योर आर्टिकल राइटिंग एज वेल. ओके, नाउ इफ वी हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन holistic wellness, about holistic wellness and how to achieve it. So catchy title, achieving holistic wellness, the key to a happy life. This is the catchy part of the title where we have said कि इससे आपको एक सुखद जिंदगी मिलेगी and that will prompt readers to read what you've written. Bye लिख दिया विठल के class 10. Now in today's fast paced world, health is often mistaken for a mere absence of disease. So यहाँ पर हमने एक contention डाली है, एक मिसकंसेप्शन को हाईलाइट किया है. अब कोई पढ़ेगा तो बोलेगा हाँ यार मैं भी तो ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसा नहीं है क्या, इज दैट नॉट द केस. सो वो सोचने पे मजबूर करेगा. देन हाउएवर ट्रू हेल्थ इज होलिस्टिक वेलनेस. देन यू एक्सप्लेन व्हाट होलिस्टिक वेलनेस इज. A synchronization of physical vitality, mental well-being and positive lifestyle habits. If you cannot explain it in such difficult vocabulary, then you can say holistic wellness is a mixture. Instead of saying synchronization, it's a mixture of physical, mental and social well-being. ऐसे लिख दो, easy है ये. तो easier तरीके से भी लिखोगे impactful हो सकता है. जरूरी नहीं है आपको बहुत difficult language use करनी है, आसानी से भी समझा सकते हो. ठीक है. फिर फिजिकल हेल्थ फॉर्म्स द फाउंडेशन. कैसे? क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी, आपकी बॉडी कैपेबिलिटी ही नहीं रखेगी कुछ करने की, तो उसके आगे आप कैसे बढ़ पाओगे. ओके, सो यहाँ पर सिंपल हैबिट्स लाइक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप आर नॉन नेगोशिएबल. यू हैव एक्सप्लेन्ड कि फिजिकल हेल्थ के क्या क्या फायदे. देन यू मूव ऑन टू मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, मैनेजिंग स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस कम करना, जो जो हम लोग देखते रहते हैं. इसमें आप कोई भी रेमेडी दे सकते हो. आप अपनी तरह से हर्बल टीज और योगा दे सकते हो. अदरवाइज यू कैन गिव अदर रेमेडीज ऑल्सो दैट यू थिंक आर मोर फिट. जर्नलिंग कैन बी अ रेमेडी, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स कैन बी अ रेमेडी. ऑलराइट, taking down time, not succumbing to burnout, all of these are remedies. So
To achieve a fulfilling life, we must integrate these factors into our daily routine. And now you're giving a very note to note way of how that's achievable. So actionable दे रहे हो आप. Start small, take a 30-minute walk, practice gratitude or swap junk food for fruits. Holistic wellness is not a destination but a journey of making. And end में again, your concluding line can be a generic restatement. Now article में ये अच्छी चीज़ है कि एक बहुत ही stringent फॉर्मेट नहीं है, बेसिक फॉर्मेट है. यू कैन प्ले अराउंड विद इट. आप किस तरीके से उसको लिखना चाहते हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो फ्लो आपको बेटर समझ में आ रहा है, वो आपके ऊपर है. दैट इज़ वाई आपकी क्रिएटिव राइटिंग को टेस्ट कर रहा है. और क्रिएटिव राइटिंग को ही अगर हमने दायरे में डाल दिया तो उसमें क्रिएटिव क्या रहा. क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो. ये नहीं कि आप कोई और लैंग्वेज ही लिखा हो क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम है, बट गेट एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट विद इट and express your opinion meaningfully, truthfully, and that should be enough for an article. Okay, vocabulary इतनी अच्छी नहीं है तो उसको simple रखो. This is another example of a model response for space travel. ठीक है, इसको interesting कैसे बनाना है, आप aliens के बारे में बात कर सकते हो hook के लिए. Then you can talk about the different space programs that are happening, the fact that space travel is becoming privatized. People like Jeff Bezos, Elon Musk are doing it. पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होते थे. जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जितनी नॉलेज आपके पास है, उसी को यूज करके जस्ट क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग. बहुत लंबा नहीं है, जितने के आप अपने लिटरेचर के आंसर्स लिख रहे हो लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा ही है. ओके, सो इट्स लाइक 2 आंसर्स आपने लिख दिए हो. 2 आंसर्स लिख सकते हो लिटरेचर के, तो आर्टिकल नहीं लिख सकते क्या. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट. And here you can read this as a sample response. Okay, and with that, this is your checklist जो आपको याद रखनी है हर राइटिंग टास्क के लिए. एप्लीकेशन के लिए ब्रेविटी छोटा है, अंडर 50 वर्ड्स है, टू द पॉइंट है. डिस्क्रिप्शन के लिए फीचर्स, फंक्शन, आप अपना वही इंट्रो, स्पेसिफिकेशंस, यूटिलिटी याद रखना. लेटर में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन क्लियरली स्टेटेड है कि नहीं है, फॉर्मेट ठीक है कि नहीं. एंड आर्टिकल में इज इट कैची, डज इट मेक अ पॉइंट. ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में आप गोल गोल घूम के आ गए. दी आर्टिकल ऑल्सो नीड्स टू मेक अ पॉइंट कि मैं इसके फेवर में हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, आई लाई समवेयर इन द मिडल, वट एवर पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक. ठीक है, वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, then nothing can stop you from getting good marks in your writing section. Writing is a skill that will come in very handy आपके लिए from time to time. बहुत एग्जाम्स में टेस्ट होती है, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो टेस्ट होगा. Okay, so make sure that you practice enough. Don't get overwhelmed by it. Don't think of it as अरे यार ये तो बस एक निपटाओ इसको, ऐसे मत सोचना. Writing can be very fruitful. So just make sure that you are getting enough inputs. पढ़ो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ो, डेली के 2 आर्टिकल्स पढ़ लो, ऑटोमेटिकली टोन कैसे लिखा जाता है सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो स्पेंड टाइम फर्टिलाइजिंग योर माइंड. Read newspaper articles, automatically you will be able to write good articles. Online भी articles पढ़ सकते हो whenever you are spending time on the internet. Even on Instagram, people post links to great articles that they've written. So make sure you follow such people. Rest of it will be very easy to do. The more exposed you are to it, the easier it becomes to do. ठीक है? I will see you again next time. Take care of yourself. Keep studying and all the very best. Bye-bye.